एक गांव में देवांश नाम का एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। एक बार वो गली गली में ऑटो चलाने लगा। तभी उसके सामने एक स्पोर्ट्स कार को आते हुए देख, वाह, ये गाड़ी क्या मस्त है रे। अगर खरीदे तो ऐसे कार खरीदना है। अगर मेरे पास पैसे होते तो ऐसी कार ही खरीदता मैं। यूँ सोच रहा था। तभी एक स्वामी जी ऑटो रोककर, बेटा, मुझे अपने गांव के मंदिर के पास ले जाओगे क्या? 1000 रुपए लगेंगे, दोगे क्या? क्या 1000 रुपए? उतने पैसे क्यों बेटा? आपका क्या है स्वामी जी? हाँ, भीम फट कहकर आप मंत्र पढ़े तो बस है, बहुत सारे पैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। मगर मेरे पास क्या है बोलो? इसीलिए मुझे आप अगर 1000 रुपए मंत्र पढ़कर दोगे तो अच्छा रहेगा। क्या हम भीम फट कहने से पैसे आते हैं क्या? तुम्हें स्वामी जी मतलब मजाक बन गए हैं क्या? सिर्फ एक दिन में ही अंबानी बनने की सोच रहे हो क्या? ठीक है, अगर तुम्हें पैसे, सोना और हीरे मिले तो क्या करोगे? क्या सच में? पहले देखकर तो देखो स्वामी जी, उसके बाद बात करो। ठीक है, तो तुम्हारे ऑटो को मैं एक हीरे के ऑटो में, सोने के ऑटो में या पैसों के ऑटो में बदल दूं तो कैसा रहेगा? एकदम से इतने ऑफर दिए तो कैसे स्वामी जी? सोचने का वक्त तो दो। ठीक है, तीनों की ट्रायल करके बाद में मुझे कौन सी ऑटो चाहिए वो मांगूंगा। ठीक है, ये लो, अब से मैं तुम्हारे ऑटो को एक हीरे के ऑटो में बदल रहा हूँ। कहकर हाँ बूम फट। बस वो ऑटो एक डायमंड ऑटो में बदल गया। उस ऑटो में से हीरे आने लगे। देवांश उन हीरों को लेकर एक सोने के दुकान के पास गया। वहाँ हीरों को सेठ अच्छे से परख कर, देखिए महाजन, मैं इतने सारे हीरे नहीं खरीद सकता। ज्यादातर लोग सोना ही खरीदते हैं ना, बहुत कम लोग ही हीरे खरीदते हैं। मुझे इतने सारे हीरे क्यों चाहिए बोलो? 1, 2 या कम से कम 10 खरीद सकता हूँ बस। अच्छे से सोचो सेठ, हर दिन तुम्हें जितने हीरे चाहिए उतने दूंगा। महाजन, मैं डायमंड के डिमांड के हिसाब से ही डायमंड्स खरीद सकता हूँ ना। आपके पास से उतने डायमंड्स तो मैं खरीद नहीं सकता, मुझे माफ कीजिए। देवांश तब स्वामी जी के पास जाकर, हाँ स्वामी जी, डायमंड्स का ज्यादा डिमांड नहीं होता है कह रहे हैं, एक सोने का ऑटो दो मुझे। स्वामी जी के हाथ घुमाते ही वो ऑटो सोने के ऑटो में बदल गया। देवांश तब सोने के ऑटो में से आ रहे सोने के सिक्कों को लेकर सोने के दुकान वाले के पास गया। सेठ, ये लो सोने के सिक्के, तूने पूछा था ना, अब पैसे दो। रुकिए महाजन, आपका अकाउंट नंबर दीजिए, पूरा कैश आपको देना हो तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है, पैसे हाथ में दे दो। उतने पैसे कैसे दे सकता हूँ महाजन? अगर आपको देने की सोचूं तो भी कम से कम 4 दिन लगेंगे। है छी, वैसे तुम्हें पैसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं खुद पैसे कमा सकता हूँ ना। यूं कहकर स्वामी जी के पास जाकर, स्वामी जी, मुझे सोने का नहीं पैसों का ऑटो चाहिए। स्वामी जी तब ठीक है कहकर फिर से हाथ घुमाया। तब वो ऑटो एक मनी ऑटो में बदल गया। बाद में ऑटो में से पैसे आने लगे। उन सारे पैसों को लेकर ऑटो वाला एक बड़ा घर बनाकर बहुत सारे नौकरों को रखा और बड़े कीमती स्पोर्ट्स कार भी खरीदा। ये बात पता करके एक चोरों का गुंप रात के समय उसके घर को आकर मनी ऑटो को और घर में रखे सारे पैसों को चोरी करके चले गए। अगले दिन देवांश को अपना ऑटो दिखाई नहीं देने के कारण वो फूट फूट कर रोने लगा। भागते हुए स्वामी जी के पास जाकर, स्वामी जी, मुझे सोना, हीरे और पैसे वगैरह जैसे ऑटो नहीं चाहिए, मुझे मेरा ऑटो दीजिए बस है, कहकर रोने लगा। कम से कम अभी तो समझ आ गया क्या बेटा कि तुम्हारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहोगे तो खुश रहोगे कहकर। और बाद में स्वामी जी हाँ बूम फट कहते ही उसका ऑटो प्रत्यक्ष हुआ। तब से देवांश अपना ऑटो चलाते हुए खुशी से जीने लगा।